हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी मॉर्निंग सुबह के 7:30 अप्रॉक्सीमेटली हो रहे हैं एंड टुडे इज़ द वोटिंग डे। एंड हम लोग जो है अर्ली मॉर्निंग ही जा रहे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ बढ़ जाएगी एंड गर्मी भी बढ़ जाएगी। सो हम लोग वोट कर रहे हैं और आपने वोट किया कि नहीं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आपका वोट बहुत कीमती है। बहुत लोग जो है वोटिंग के टाइम पे जब वो आता है, जब उसके लिए जो छुट्टी देते हैं ना, तो पीपल आर प्लानिंग कि कहीं छुट्टी पे जाते हैं रादर देन गिविंग द प्रायोरिटी टू दिस पर्टिकुलर टास्क। सो दैट्स वेरी रॉन्ग। सो जिनके पास भी वोट हक आया है, दे हैव द राइट टू चूज़ द करेक्ट लीडर। एंड हम जब अगर एक भी ऐसा बंदा सोचेगा कि हम क्या करेंगे, चलो रहन देते हैं, चलो क्या जाते हैं, अगर सोचेगा, हर कोई ऐसे ही सोचने लगेगा तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। दैट्स नॉट करेक्ट। सो मतलब ये मैं इसलिए इंसिडेंट बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को देखा है जो प्रायोरिटी ना देते हो, अपना वोट डालने के लिए नहीं आए। सो दैट्स द थिंग। एंड अभी हम चलते हैं। तो थोड़ी देर, आधे घंटे पहले तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अभी शायद लोग धीरे धीरे आएंगे बिकॉज़ गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। ऑल्दो वोटिंग करने से पहले 2 दिन पहले तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी 2-3 दिन से जो है बारिश भी अच्छी हो रही है, तो क्लाइमेट भी थोड़ा जो है फेवरेबल हो रहा है। सो लेट्स सी। फाइनली वोट डाल चुके हैं और इन्होंने भी जो है वोट डाल दिया। नानू, वेयर इज योर मार्क? इनको एक्चुअली मार्क लगाना भूल गए वो लोग, भूल गए मार्क लगाना। सो फाइनली वोट डाल चुके हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 13 तारीख को वोटिंग के बाद कुछ शूट ही नहीं किया। आज 17 तारीख हो चुकी है एंड जब मैं शूट कर रही हूँ मुझे गारंटी नहीं है मैं कि पोस्ट कब करूँगी। ये 17 से 19 हो जाएगा कि 19 से 24 हो जाएगा, पता नहीं। सो मतलब अभी व्लॉगिंग ऑलमोस्ट कम कर दी है, तो इसीलिए कुछ स्टेबिलिटी लगती नहीं कि कब शूट करेंगे कब पोस्ट करेंगे। तो उस दिन शूट किया था, उसके बाद हुआ ही नहीं शूट। एंड बहुत लोग पूछे कि आप व्लॉग शूट करके डालो। आई कैन अंडरस्टैंड देयर लव, देयर कंसर्न, बट अभी मेरे को जो है बाकी कमिटमेंट्स कुछ ज़्यादा हुई। कमिटमेंट्स लाइक आई एम वर्किंग, आई एम नॉट, खाली नहीं हूँ मैं, काम कर रही हूँ मैं अभी भी। सो क्या काम कर रही हूँ क्या है, इफ़ रिक्वायर्ड अगर किसी दिन लगा तो मैं बताऊँगी। सो उस चीज़ों में ज़्यादा बिजी होके आई एम अनएबल टू एडिट माई वीडियोज़। बहुत सारी बार मैं जो कुछ शूट करती हूँ कभी कभी कर लेती हूँ, है ना, तो वो शूट करने के बाद एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। एंड टाइम भी मिल जाता है तो कभी कभी मन नहीं करता है। सो दैट इज़ द थिंग। सो वोटिंग हो गई एंड वोट मैंने जो है हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन, जो अभी एग्जिस्टिंग सीएम है, उन्हीं को किया है। एंड मैं चाहती हूँ कि आगे भी वही रहे हमारे सीएम, बिकॉज़ जो भी लोग देख रहे हैं, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है, मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंट इन द सेंस, बहुत लोगों को ये लगता है कि डेवलपमेंट अगर किसी स्टेट में या किसी देश में आ रही है, इट इज़ ओनली अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट एजुकेशन। आपकी एजुकेशन जितनी स्ट्रांग होती रहती है, वो देश या वो स्टेट उतना ही डेवलप माना जाता है। जो लोग को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है वो बोलेंगे यार इसने क्या बना दिया, क्या किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने 5 साल का जो टेन्योर रहता है एक सीएम का, उसमें 2019 में उन्होंने ये जो है सीएम के लिए वो इलेक्ट हो गए थे। उसके बाद एज एंड व्हेन ही स्टार्टेड, कोविड ने एंटर कर दिया। स्टार्टिंग के 2 साल कोविड में ही निकल गए एंड उसके अलावा जो बाकी 3 साल बचे थे, उसमें बचे थे क्या बोले, जो 2 साल में जो कोविड का टाइम था, आंध्र प्रदेश हाईएस्ट इनटेक ऑफ वैक्सीन या
जिन लोगों को वैक्सीन्स मिली, हाईएस्ट परसेंटेज आंध्र प्रदेश का था। इतना अच्छी तरह जो है पूरा सर्कुलेशन चीफ मिनिस्टर की तरफ से हुआ था। उसके बाद जो बाकी 3 साल थे, आज तक आपने कोई भी गवर्नमेंट स्कूल देखा है जिसमें इंग्लिश मीडियम है? ऑल ओवर पैन इंडिया में कहीं देखा है जिसमें इंग्लिश मीडियम है? नहीं है। बट जब जगन ने ये पोस्ट लिया, ही फोकस्ड एवरीथिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, जो आज की जनरेशन में मेन प्रायोरिटी है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल थे उनके जो भी बोलते हैं ना रूपरेख सारे चेंज कर दिए। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल, अगर आप कहीं और रहते हो, कभी आप आंध्र प्रदेश में आइए तो आप गवर्नमेंट स्कूल ज़रूर विजिट कीजिएगा। इससे पहले गवर्नमेंट स्कूल ऐसे रखता था जैसे कि पूरा गवर्नमेंट स्कूल एक बाथरूम है। ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए स्कूल्स ओपन किए थे। जो लोग बिल्कुल बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो फॉर्मेलिटी के लिए भैया बच्चों को स्कूल भेजना है इसलिए भेजते थे। बट आज के टाइम पे पूरे गवर्नमेंट स्कूल का जो ढांचा है सब कुछ चेंज हो गया है। पूरा अच्छी तरह पेंट्स करा के उसके ऊपर अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना के एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप्स के स्कूल्स को रेडी कर दिया है। बाथरूम्स बहुत हाइजीनिक कर दिए हैं। एंड बच्चों के लिए जो स्कूल में, किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे को अगर स्कूल भेजना है तो सबसे पहले क्या आता है यार, पहले ज़माने में 10-10 बच्चे होते थे, आज के ज़माने में 2 बच्चे क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रेशर कि आप जितने बच्चे बढ़ाओगे उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी तो है। तो उस प्रेशर की वजह से ये फैमिली प्लानिंग शुरू होगी एंड 2 बच्चे हम 2 हमारे 2 वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इट इज़ ओनली अबाउट बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड द एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर ये दोनों चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है तो कौन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, और कौन ये सोचेगा भाई कि हम लोग को एक भार उठाना पड़ेगा कि बच्चे जब पैदा हो जाएंगे। तो आज की तारीख में मिस्टर जगन मोहन रेड्डी, CM ऑफ आंध्र प्रदेश, existing CM, and he will be the CM for next. My strong belief is कि अगले 25 साल तक वही रहने चाहिए और वही रहेंगे भी। यहाँ पे इतने ज़्यादा चेंजेस किए हैं। मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, ये मेन पॉइंट है IB करिकुलम। आप लोगों ने ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा। IB करिकुलम एक ऐसा बोर्ड है जो नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनली फुल्ली फेमस है। सो IB करिकुलम एक ऐसी चीज़ है जो कल को अगर आपके बच्चे उस करिकुलम को पढ़ते हैं, आपके बच्चों को, आज के ज़माने में लोग जो है अपने एक फ़ैशन सा बन गया है भाई कि आपने अपना क्या बोलते हैं BTech कंप्लीट कर लिया, कुछ कर लिया, उसके बाद MS के लिए आप जा रहे हो अब्रॉड, एंड आप जाना चाहते हो या नहीं चाहते, लेकिन आपका नेबर जा रहा है, उसके माँ बाप ने उसको जो है लोन लगा के पैसे खर्च करके अपनी सारी चीज़ें जो है गिरवी रख के बच्चे को भेजने का ये जो कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, इट इज़ बिकॉज कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है या यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते वाली उनकी फीलिंग है। पढ़ना चाहो तो भाई कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है। एंड ये जो IB करिकुलम जो जगन मोहन रेड्डी अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में लेके आए हैं, वो टेक्नोलॉजी ऐसी है, आप उसके लिए नेट में डिटेल में देखिएगा व्हाट इज़ IB करिकुलम। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशन जो वो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। उसके जो टीचर्स हैं उन लोग को ही मंथली सैलरी लाखों में पे करनी पड़ती है, बट टेकिंग ऑल दैट ऑन हिज शोल्डर्स, ही इज़ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फ्री। कल को आप जब यहाँ पे आएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, आपको पूरे डिजिटल क्लासरूम्स मिलेंगे, पूरा IB करिकुलम मिलेगा। एंड कल को जब एक बच्चा जो पैदा हुआ है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या बीच में जो स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोग के लिए जो है अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो पहले से तेलुगु मीडियम में है, उसके बाद अभी इंग्लिश चेंज होने के बाद ये पिछले जो 5 सालों में जो चेंज हुआ है, थोड़ा बच्चों को जो है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, आदत लगने में थोड़ी टाइम लगती है। लेकिन जो बच्चा पैदा होने के बाद फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट स्कूल में एंटर करेगा विथ IB करिकुलम, आज के कोई भी प्राइवेट स्कूल उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। एंड जब वो पास आउट हो जाएगा पूरे अपना एजुकेशन लेके, उसके पास जो IB करिकुलम का जो सर्टिफिकेट होगा दैट इज़ वैलिड इंटरनेशनली, एंड यू कैन नॉट इमेजिन द जॉब्स विच ही विल एक्वायर आफ्टर दैट विल बी द हाइएस्ट पेड जॉब्स। मतलब इट्स दैट इम्पैक्टफुल। और अभी मेरे बच्चे जो है ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अगर वो केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ रहे होते, आई स्वेयर कि मैं उनको, अगर किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे होते तो मैं उनको निकाल के पक्का गवर्नमेंट स्कूल में डाल देती। बिकॉज एंड ये होने भी वाला है, ये आप लिख लो कहीं पे भी, कल को लोग जो बच्चे बाकी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं सब अपने बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। गवर्नमेंट स्कूल में सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज कोई डालता नहीं है प्रेस्टीज की वजह से,
लेकिन कल को ये इसके लिए क्यों लगने वाली है। जो वो काम कर रहे हैं, जो पुअर पीपल है उन लोग के लिए, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन सब के लिए आई एम रियली ओवरवेल्म। जब भी मैं जगन जी का कोई भी कुछ देखती हूँ या उनके जो भी इंसिडेंट है, आई गेट गूज बम्स, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। सो गवर्नमेंट स्कूल्स में एक बच्चा जब ज्वाइन हो रहा है, पहले गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम नहीं था, उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश मीडियम कर दिया है। इंग्लिश मीडियम भी इस तरह से किया जैसे यहाँ का आंध्र प्रदेश का जो बेसिक लैंग्वेज है वो तेलुगु है, तो तेलुगु में ही रहता था। तो उन्होंने एक पेज तेलुगु रहता है और एक साइड इंग्लिश रहता है, तो बच्चे को जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत बेटर तरीके बहुत बेटर तरीके से होता है। इंग्लिश मीडियम लाया, जो भी बच्चा स्कूल में ज्वाइन हो रहा है उसके लिए बुक्स फ्री है, उसके लिए पूरा यूनिफॉर्म फ्री है, शूज़ फ्री है, एंड क्या बोलते हैं, और उन लोग के लिए जो इससे पहले गवर्नमेंट स्कूल में जो खाना दिया जाता था वो एकदम बहुत ही वाहियात तरीके से होता था। जगन सर ने पूरा जो है मेन्यू चेंज करके आज उनको इतना हेल्दी खाना मिलता है गवर्नमेंट स्कूल में जितना शायद हम लोग भी अपने घर में बनाते नहीं हैं। एंड एवरी डे का उन्होंने मेन्यू फिक्स कर दिया कि ये संडे ये रहेगा, मंडे ये रहेगा, मतलब संडे नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये मेन्यू पक्का रहेगा। इसमें कुछ भी चेंज आता है तो डायरेक्टली जो है कंप्लेंट जाती है और उसको तुरंत रेक्टिफाई किया जाता है। उन्होंने इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जो वॉलंटियर जॉब्स को उन्होंने डेवलप किया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं अगर इसमें बताने लगूँ तो शायद वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मुद्दा ये है कि मिस्टर जगन मोहन रेड्डी इज़ एन इंस्पिरेशन, जो आपको आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में सब स्टेट्स जो है जगन सर को फॉलो करेंगे, बिकॉज जो डेवलपमेंट या जो चेंज उन्होंने दिखाया है ना, दैट इज़ इनक्रेडिबल। सो दैट्स ऑल मैं उनके लिए कह सकती हूँ। आई एम रियली इंस्पायर्ड। हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि हमारे मतलब कोई फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, या जैसे अंबेडकर जी हैं, उन्होंने इतना किया हमारे लिए, जो हमारा संविधान है उन्होंने लिखा, आज ही हम उस संविधान को फॉलो करते हैं। बिकॉज ऑफ वाई अंबेडकर जी फेम, बिकॉज उन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतना एजुकेशन किया, जिसकी वजह से आज बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसे किया। मिस्टर जगन मोहन रेड्डी जो है, ये भी कल को हिस्ट्री में, किताबों में इनके बारे में भी लिखा जाएगा। ही इज़ अ लाइव इंस्पिरेशन टू एवरीबॉडी। सो दैट्स ऑल। अभी तो वोटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, काफ़ी दिन हो चुके हैं। एंड जो भी एग्जिट पोल के रिज़ल्ट आते हैं या जो भी है, उसके हिसाब से भी पूरी गारंटी है कि दोबारा मिस्टर जगन मोहन रेड्डी ही हमारे सीएम होंगे। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी ये हो जाए तो, एंड होगा ज़रूर, मेरा अंदर से स्ट्रॉन्ग बिलीव है। चलो, टेक केयर, बाय बाय।